हेलो फ्रेंड्स। इवनिंग रैप जो है वो अ, आज के इवनिंग रैप में देखेंगे बीएससी जो है वो फ्लैट ही रहा है 120। बीएससी सेंसेक्स जो है वो 120 पॉइंट की जो है वो गिरावट जो है वो कल की भी गिरावट के बाद जो है वो अगेन -120 पॉइंट गिरावट के साथ जो है वो बंद हुआ है। ठीक है। सो देख सकते हैं कि ओनली -100 तो बेरिश जो है वो काफ़ी जो है इसका जो है वो कंटिन्यू है। पर वहीं पे जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है 84 जो है वो 550 के आसपास जो है वो क्लोजिंग हुआ है ये। ठीक है। एंड निफ्टी 50 का देखते हैं तो निफ्टी जो है वो 25,800 के आसपास जो है बंद हुआ है। ये भी कंसोलिडेशन जो है वो फेज में है। तो जो है वो -41 जो है वो पॉइंट की गिरावट के साथ जो है वो बंद हुआ है। ठीक है। और ग्लोबल मार्केट में देखेंगे इंडिया विक्स जो है वो 9.84 जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ग्लोबल न्यूज़ में देखेंगे ग्लोबल मार्केट का जो है वो यूएस जो है वो डॉ जोन्स जो है वो 179 से जो है वो आगे है ना, 76 पॉइंट से। एंड गिफ्ट निफ्टी एशियन मार्केट भी ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट ही था। ठीक है। सो आगे देखेंगे यूएस मार्केट जो है वो जो है 200 पॉइंट के साथ जो है वो गेन के साथ जो है वो जो है वो चल रहा है आज। ठीक है। एंड एफआईआई की एक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आज बाइंग हुई है एफआईआई के द्वारा कैश मार्केट में 1,000 करोड़, और डीआईआई ने भी जो है वो, तो दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल। बहुत लंबे समय के बाद एफआईआई ने जो है वो बाइंग स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। मेजर जो स्टॉक जो है उसमें देखेंगे कि आज जो है वो कौन सा सेक्टर जो है वो अच्छा था। पीएसयू बैंक जो है वो आज काफ़ी जो है इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई कि उन्होंने कट किया हुआ है ना। सो पीएसयू बैंक ने जो है अपना जो है इंटरेस्ट जो है बोरोइंग कॉस्ट जो है वो घटाया है। सो वहाँ पे था मीडिया एंड एंटरटेनमेंट न्यूज़, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें थोड़ा प्रेशर था। बाकी देख सकते हैं काफ़ी सारे आईटी थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है तो उसका जो है वो डॉलर के टर्म में जो है उनको फ़ायदा मिलेगा। एंड बाकी सारे सेक्टर जो है ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट टाइप के थे। वीकनेस स्टिल जो है वो अभी भी मार्केट में बना हुआ है। ट्रेंडिंग जो स्टॉक्स थे, इंडिया सीमेंट जो है वो 7.9% से जो है वो अप था। इंद्रप्रस्थ गैस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, किर्लोस्कर ऑयल इंजन अगेन जो है वो कल भी 10% के बाद आज 2 दिन में जो है 14% का गेन हुआ है। आदित्य बिरला, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, तो इस टाइप से वॉल्यूम में देखते हैं कि काफ़ी जो है वो गिरावट हुई है। एजिको नोबल में जो है वो 13.6 जो है वो, इंद्रप्रस्थ गैस में तो काफ़ी 40 पॉइंट जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जो है वो 5% का गेन हुआ है ना। तो गैस सेक्टर हो गया। इंडियन ओवरसीज बैंक में काफ़ी गिरावट हुई है। पॉलीकैब काफ़ी गिरा है आज, थ्री ऑलमोस्ट 4% जो है वो 9%, 9 क्रॉस वॉल्यूम के साथ जो है। निफ्टी 500 के स्टॉक्स में इंडिया सीमेंट्स गेनर था, इंद्रप्रस्थ गैस, रिलायंस, किर्लोस्कर ऑयल देख सकते हैं इसमें। एंड जो मेजर जो लूजर थे आज जो है वो एचको नोबल जो है -13.56, सारे गामा जो है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये निफ्टी 500 जो है वो मिड कैप लार्ज कैप और सारे कवर कर लेता है, इसलिए एक ब्रॉडर आइडिया दिखता है मार्केट का पल्स क्या है। एचबीएल पावर सिस्टम जो है वो काफ़ी, ओला इलेक्ट्रिक अगेन जो है वो प्रोमोटर ने और शेयर जो है ऑफलोड किया है, तो बहुत ही जो है वो नीचे 32.9 तक जो है आ चुका है। इसका जो है वो लोएस्ट है फ्रॉम दी लिस्टिंग जो है वो। डेटा पैटर्न है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, फर्टिलाइजर केमिकल है, पॉलीकैब, ये सारे जो है इनमें जो है काफ़ी गिरावट जो है वो देखने को मिला है। एफआईआई की जो एक्टिविटी है उसमें देखेंगे कि एफआईआई ने तो आज जो है वो खरीदारी की है कैश मार्केट में 1,000 करोड़ की, और डीआईए मार्केट में 768 करोड़ का जो है वो खरीदारी किया हुआ है। ठीक है। और जो है कुछ न्यूज़ में देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो एक्सपेक्टेड जो गेन है वो 39% जो है वो फ्रॉम दी आईपीओ जो है। अभी तक आईपीओ की किसी भी आईसीआईसीआई किसी भी कंपनी ने लिस्टिंग के बाद गेन नहीं दिया है। हो सकता है अगर इसमें गेन होगा तो ये पहली कंपनी होगी। एंड 39 टाइम जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। ऑफर साइज जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो अ, इस जो है वो आईपीओ का जो है वो सब्सक्राइब था ये। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। एंड 39% अपसाइड के इसके जो है वो चांसेस हैं।
रिलायंस इंडस्ट्री पे जो है मॉर्गन स्टैनली का एक रिपोर्ट आया कि 20% जो है अपसाइड हो सकता है ना। अप्रोक्सीमेटली जो है 50 बिलियन वैल्यू क्रिएशन जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना। आरएल एनर्जी सेक्टर में हो गया, डेटा सेंटर में हो गया, न्यूक्लियर हो गया, न्यू एनर्जी हो गया। तो इन्वेस्टेड मोर देन 80 बिलियन डॉलर सिंस कोविड एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये 2026 के ऑनवर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा जो है इसमें गेन मिल सकता है। तो हो सकता है एंड क्योंकि प्राइस के जो ऑयल क्रूड ऑयल के प्राइस भी जो है वो 60 से बिलो चल रहा है, तो ये रिफाइनरी इनको ऑयल रिफाइनरी सेगमेंट में भी इनका जियो और रिटेल जो है रिलायंस रिटेल तो अच्छा कर ही रहा है। तो इसमें जो है ऑयल वाले में भी जो है वो अच्छा जो है वो बिजनेस जो है इसमें जो मार्जिन जो है वो रिकवर हो सकता है, तो उसमें जो है अच्छा जो है एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। मीशो का शेयर जो है ये बेस्ट आईपीओ हो गया है अभी तक का। इस साल का जो है काफ़ी अच्छा जो है वो गेन देखने को मिल रहा है। 1 लाख से अधिक मार्केट शेयर जो है वो हो चुका है इसका जो है वो एंड 95% जो है वो सर्ज हो गया जो आईपीओ प्राइस से जो है वो। तो एक बहुत ही इसमें लिक्विडिटी के साथ जो है वो काफ़ी जो है वो गेन हो रहा है एंड काफ़ी सारे रिसर्च हाउस ने जो है इसको अपग्रेड भी किया है मीशो को। तो एक न्यू एज जो है वो लिस्टिंग में जो है वो काफ़ी जो है वो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है ये। हिंद जिंक शेयर जो है अगेन 3% एंड 16 मंथ हाई पे सिल्वर जो फ्यूचर है क्रॉस 2.5 लाख पर केजी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो सिल्वर का प्राइस है वो बहुत कम समय में 2.5 लाख पर केजी है ना। तो इसके कारण जो है हिंदुस्तान जिंक का प्राइस भी जो है वो ऑल टाइम हाई को देखने को मिल रहा है। इस मंथ जो है वो 29% के आसपास जो है वो एक महीने में हो चुका है एंड रिसेंट सर्च मोस्टली ड्रिवन बाय क्योंकि सिल्वर प्राइस जो है बढ़ रहा है। हिंदुस्तान जिंक जो है वो लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया एंड प्रोड्यूसेस रिफाइंड सिल्वर विद मिनिमम 99.9% प्योरिटी के साथ जो है। तो इससे जो प्राइस जैसे जैसे सिल्वर का जो बढ़ रहा है उससे काफी कुछ जो है वो जो है ये रिलेटेड है। ओला इलेक्ट्रिक का जो है ऑल टाइम लो है 32 पर शेयर के आसपास आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो नियरली 1% अगेन जो है वो स्टेक जो है अपलोड किया गया है ना। तो काफी जो है इसमें जो है वो ओला इलेक्ट्रिक में जो है वो बेरिश जो है एक सिग्नल देखने को मिल रहा है इसमें। मे मेजर बैंक ने जो है वो लैंडिंग रेट को जो है वो कट किया है आज आफ्टर आरबीआई ट्रिम्स रेपो रेट एसबीआई पीएनबी कैनरा बैंक आईओबी है ना। तो उन्होंने बोरोइंग कॉस्ट को जो है वो लोअर किया है, तो ये बोरोवर्स के लिए एक अच्छा जो है वो ईएमआई जो है वो कम होगा उनका। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई आज पीएसयू बैंक में। नोवारिटीज ने जो है वो अपना प्रेजेंस इंडिया में जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ाया है। स्विट्जरलैंड के बाद जो है ये काफ़ी जो है वो बड़ा सेंटर इंडिया में बनने वाला है इसका जो है। बेट बिग ऑन इंडिया आउटसाइड स्विट्जरलैंड जो है वो ड्रग बायोमेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट की कंपनी है। तो हेडक्वार्टर जो है बेसल में है, तो इंडिया का जो है वो बड़ा मार्केट जो है वो उनको लग रहा है। तो बायोमेडिकल रिसर्च में काफ़ी पॉसिबिलिटी उनको दिख रही है। तो यहाँ पे एक अच्छा जो है फार्मा के लिए जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो सिल्वर प्राइसेस का अगेन वी डिस्कस 2 लाख पर केजी है ना। फेड रेट कट्स होप्स एंड इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण जो है वो कोल डिमांड एक्सपेक्टेड टू हिट रिकॉर्ड इस साल जो है वो 2025 में आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो है वो न्यूज़ आया है कि इस साल जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कोल डिमांड जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट जो है स्टील डिमांड का जो ग्रोथ जो रहेगा वो 8% रहेगा है ना। एमिड प्राइस प्रेशर जो रहेगा है ना, चाइना का डंपिंग और वो सब के कारण जो है तो स्टील डिमांड रिमेन हेल्दी 8% रहेगा एंड है ना। दैट कंटिन्यू प्रेशर तो रहेगा स्टील प्राइसेस में। तो डोमेस्टिक हॉट रोल्ड ऑयल प्राइसेस हैज स्पाइक्ड 52,850 पर टन इन अप्रैल 25 फॉलोइंग सेफगार्ड करेक्टेड अराउंड 46,000 करेक्ट हो गया था नवंबर में। currently trading below import parity है ना। and headwind in China have led to steel export reaching all-time high of 80 million tons in the first time of 9 months in the है ना waiting on the global prices। तो चाइना एचआरएस एक्सपोर्ट प्राइस एवरेज जो है वो यूएसडी 465 जो है पर टन जो है वो 7 मंथ में डाउन फ्रॉम दी 496 टन इन अर्लियर ईयर जो है।
तो फॉरेन यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी इंडिया में जो एंट्री कर रही है, डिमांड फॉर एजुकेशन लैड रियल एस्टेट विल बी ग्रोइंग, तो उसके कारण प्रॉक्सी सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड टाइल्स है, सैनिटरी वेयर्स हैं और जो है वो प्लाईवुड कंपनी है, एमडीएफ कंपनी है, तो इन सब कंपनीज को जो है एक प्रॉक्सी प्ले में जो है वो अच्छा जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सपेक्टेड जनरेट डायरेक्ट डिमांड फॉर द लैंड, हॉस्टल है ना, फैकल्टी हाउसिंग, तो एंसिलरी रियल एस्टेट इंक्लूडिंग स्टूडेंट हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटलिटी जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छी जो है वो डिमांड जो है इसकी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो आज के न्यू आवर में यही रखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।